Hello. Namaskar. I want to start by thanking the Press Club of India and all the members who are here who've taken so much love and care to come here today and share their remembrances about Papa. It's a very special moment for my mother and our whole family. पापा के बारे में कोई क्या कहेगा, कोई बेटी क्या कहेगी. बेस्ट पापा थे वो, ऑब्वियसली, पर वो ऑर्डिनरी पापा नहीं थे. औरों के पापा जॉब खत्म करके शाम को आते थे 7-8 बजे तक. हमारे पापा तो शाम को 5 बजे घर से निकलते थे जॉब करने के लिए और तड़के सुबह आते थे वापस. और हम जब भी स्कूल जा रहे होते थे तो हमको सोते हुए मिलते थे. तो शुरुआती ज़िंदगी में हमने पापा के साथ शायद टाइम बहुत कम स्पेंड करा. उनके आवर्स बड़े ऑड लगते थे और हमें कभी ये नहीं लगा कि पापा ऐसे नॉर्मल पापा ऐसे नहीं होते हैं. हमें लगा कि सबके पापा ऐसे ही हैं, रात भर गायब रहते हैं, सुबह वापस आते हैं, फिर सोते हैं बढ़िया अपना 12-1 बजे उठते हैं. वो यही लगता था कि सबके पापा ऐसे ही होते हैं. अन्य चीज़ों में भी वो बड़े असाधारण थे, अद्भुत थे. और उनके बच्चों को खिलौने मिलते थे, फ्रॉक्स मिलती थी, टॉफियाँ मिलती थी. हम लोग को बर्थडेज पे डिक्शनरीज और थेसरस मिलते थे. पापा ने जीवन की गंभीरता बहुत सरल तरीके से हम लोग को समझाई. भाषा का उपयोग, अपनी वाणी का प्रयोग, अपने शब्दों का चयन और बातों की गंभीरता उन्होंने हमें समझाई. इतने सरल व्यक्तित्व के थे. हमें कभी जिंदगी में, मुझे याद नहीं कि पापा ने कभी ऊंची आवाज़ में अपने बच्चों से बोला हो, हम लोग को डांटा हो, किसी चीज़ के लिए मना करा हो. भयंकर कूल थे पापा. मुझे याद है कॉलेज में मेरी फ्रेंड नाइट स्टे करने आई तो पापा सिगरेट पीते थे उस टाइम पर. तो खाना खाने के बाद कमरे में आके बोलते, क्यों भावना तुम सिगरेट पियोगे क्या? और मुझे तो मानो जैसे काटो तो खून दे कि पापा आप क्या कर रहे हो यार. But he was that kind of a dad. He was cool, he was comfortable, he had a vernacular with everyone. He had a way of talking with people. रिक्शे वाले से लेके प्रधानमंत्री तक एक सहजता थी उनमें जिनसे वो हर किसी से बात कर लेते थे. कोमल हृदय के थे, किसी की परेशानी नहीं देख सकते थे, किसी को परेशान कर नहीं सकते थे. कभी जिंदगी में उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया होगा. पिछले कई दिनों में बहुत सारे चाचा लोग, अंकल लोग आए हैं, बहुत सारे उनके सहयात्री आए हैं उनकी पत्रकारिता की जर्नी के, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता थी. कितनों की नौकरियां उन्होंने लगवाई, कितनों की पत्रकारिता की जर्नी उन्होंने शुरू कराई. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम लोग समझ ही रहे हैं पापा के बारे में. He was such an enigma to us because he spoke so little about his accomplishments, his work, himself. His conversations were about politics and intellectual ideas. His conversations with his children were about what the world should be like and what the world is like. He had those conversations with us. तो हमने उनकी जो उनके ज़िंदगी की शुरुआत है, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी जो विषम परिस्थितियाँ रही, उनके बारे में उन्होंने कभी हमसे कोई डिस्कस नहीं करा. ऐसा लगता था कि पापा ने कभी स्ट्रगल करा ही नहीं, कभी कोई परेशानी आई हो, कभी नहीं देखा कि पापा ने हमें कंप्लेंट करी हो या बोला अरे यार तुम लोग समझो ज़रा अभी बड़ा दिक्कत का समय. कभी नहीं कहा. अगर कपड़े उनके पास हैं तो पहन लेंगे. आप अगर 10 साल उनको कपड़े खरीद के मत दो तो वो नहीं पहनेंगे, जो है उसी में चल रहे हैं. ऐसे साधु, ऐसे फकीर आदमी. जूते फट रहे हैं तो हाँ ठीक है, अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है जूता मेरा. कोई चीज़ की डिमांड नहीं, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं, ना रिश्तों में ना किसी और चीज़ में. उन्होंने कभी हिसाब किताब नहीं रखा किसी के साथ, कभी किसी प्रकार का दिल में बैर नहीं रखा. जब सोचा अच्छा सोचा, जब सोचा बड़ा सोचा. और इस बात को हम लोग बहुत we are very proud of the fact that we are our father's children, Dada and me. We are very proud of the legacy he's left behind. We are very proud that he lived his life with integrity, honesty and deep commitment to incisive reporting and clarity of thought. I'm so very grateful to each and every one of you who's come here today. किसी के लिए मक्का मदीना होता है, किसी के लिए 4 धाम की यात्रा होती है, कि पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया होता है. और आज अगर पापा यहाँ नहीं आते तो उनकी आखिरी यात्रा अधूरी रह जाती. इसलिए मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया, पापा को यहाँ बुलाया. This last journey would have been incomplete without the love and the gratitude that so many of you have shared with us over the past couple of days, and that's helped us